ठीक है, तो मेरी आवाज़ ठीक और स्पष्ट है क्या? एक बार कंफर्म कीजिएगा। जी सर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब। तो कल हमने आरण्यक और उपनिषद तक पढ़ लिया था। आज का जो हमारा विषय है वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदांग साहित्य का सामान्य अध्ययन है। तो हम उसको पढ़ेंगे आज। वेदांग साहित्य यानी जो वेदों का अंग हो। अंग मतलब सहायक अंग के रूप में, यानी वेदार्थ को जानने के लिए, मंत्रार्थ को जानने के लिए जो साहित्य रचा गया, जो साहित्य प्राप्त है, वे वेदांग साहित्य कहलाते हैं। अब इन वेदांग साहित्यों की बात करें तो ये संख्या में कुल 6 हैं, और ये हैं शिक्षा, व्याकरणं, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्य आहुर्मनीषिणः। यानी क्या कह रहे हैं कि वे ग्रंथ कौन कौन से हैं वेदांग साहित्य में। तो पहला है शिक्षा, फिर व्याकरण, फिर छंद, निरुक्त, ज्योतिष, और छठा है कल्प। तो ये 6 हमारे कुल ग्रंथ हैं। इन्हीं वेदांग साहित्य के 6 ग्रंथों को पाणिनीय शिक्षा, जो कि किस वेद का शिक्षा ग्रंथ है प्रतिभा जी? पाणिनीय शिक्षा हरिओम। सर ऋग्वेद। ऋग्वेद का, बहुत सुंदर, सही जवाब। तो ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ है पाणिनीय शिक्षा। तो उसके अंतर्गत इन वेदांग साहित्यों को वेद पुरुष के अंग के रूप में बताया गया है। कहा गया है कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखं व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। यानी जो हमारा पहला वेदांग है छंद, उसको क्या नाम दिया है? वो पैर है। प्रश्न पूछता है वेद पुरुष की छंद को वेद पुरुष की किससे संज्ञा दी गई है? पैर से। वेद नामक एक पुरुष है, या वेद को एक पुरुष के रूप में माना जाए, तो जो छंद है वो उसका पैर है, और जो कल्प साहित्य है वो उसके हाथ हैं, जो ज्योतिष है वो उसकी दोनों आंखें हैं। ठीक है, चक्षु यानी आंखें हैं। जो निरुक्त नामक ग्रंथ है वो उसके श्रोत्र हैं, यानी कान हैं। शिक्षा ग्रंथ जो हैं वे घ्राण हैं, यानी नासिका। और जो व्याकरण है वो क्या है? उसका मुख है। तो ये हमारे सामने 6 अंग और 6 वेदांग का इस तरीके से यहाँ पर जिक्र हो रखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे सबसे पहले शिक्षा ग्रंथ की बात की गई है। तो शिक्षा ग्रंथ क्या होता है? तो कह रहे हैं कि स्वर, वर्ण आदि उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। शिक्षा नामक वेदांग की परिभाषा है कि जहाँ पर स्वरों की, वर्णों के उच्चारण आदि प्रकारों की शिक्षा दी जाती है, बातें बताई गई हों, सिखाई गई हों, उस ग्रंथ को हम कहते हैं शिक्षा ग्रंथ। जहाँ पर वर्णों के, स्वरों के, उच्चारण के भेद इत्यादि के विषय में कोई उपदेश किया जाए, कोई बात सिखाई जाए, बातें बताई जाएं, तो वे शिक्षा ग्रंथ है। ठीक है, शिक्षा ग्रंथ के 6 अंग कह लो माने गए हैं। मतलब कि कोई भी शिक्षा ग्रंथ में ये 6 विषय जरूर होते हैं। और इसकी सबसे पहले चर्चा आई थी तैत्तिरीयोपनिषद में। कुसुम जी, तैत्तिरीयोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? 5 सेकंड के अंदर जवाब दें। सुष्मिता नायक जी, तैत्तिरीयोपनिषद
किस उपनिषद का किस वेद का उपनिषद है? प्रतिभा जी। सर कृष्ण यजुर्वेद। बहुत बढ़िया। बाकी लोग शायद आनंद कर रहे हैं। ठीक है। तो तैत्तिरीयोपनिषद के कुल तैत्तिरीयोपनिषद में सर्वप्रथम शिक्षा नामक वेदांग के 6 अंगों की चर्चा आती है, जहाँ पर कहा जाता है कि शिक्षा ग्रंथ वह है जिसमें वर्णों का, स्वरों का, मात्राओं का, बल, साम और संतान का क्या हो, चर्चा हो। जिनमें इन 6 विषयों की चर्चा होती है वे क्या कहलाते हैं? शिक्षा ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है। जैसे वर्णों में किसकी चर्चा हो, तो वर्णो अकार आदि ही। वर्ण क्या है? जो हमारे अकार आदि हैं, है ना। हिंदी में जैसे है क ख ग घ ङ, अ आ इ ई उ ऊ, है ना। ये सब क्या है, वर्ण है। तो जहाँ पे इनमें वर्णों की चर्चा की जाए तो वे क्या है, शिक्षा ग्रंथ हैं। कह रहे हैं वेदों में कुल 52 वर्ण है, 13 स्वर और 27 स्पर्श इत्यादि। लेकिन जरूरी नहीं, पाणिनीय शिक्षा में तो 63 या 64 वर्णों के होने की बात कही गई है। तो हर शिक्षा ग्रंथ भिन्न भिन्न तरीके से बताता है, क्योंकि चूंकि शाखाएं अलग हैं, वेद की संहिताएं अलग हैं, तो उनसे संबद्ध शिक्षा ग्रंथों में वर्णों की संख्या में भी भिन्नता आती है। ठीक है। तो इसको अंतिम नहीं मानना है। लेकिन वर्ण का मतलब आप लोग समझ गए ना, अल्फाबेट जिसको लेटर्स बोलते हैं हम लोग, ABCD, क ख ग घ। ठीक है। तो वे बेसिकली क्या होते हैं, वे स्वर होते हैं, स्पर्श वर्ण होते हैं, विसर्ग होते हैं, अनुस्वार होते हैं, जिह्वामूलीय कुछ होते हैं, कुछ उपपदमानीय होते हैं। जैसे पाणिनीय शिक्षा में संस्कृत में 63 अथवा 64 वर्णों की बात की गई है। ठीक। तो ये हमारा पहला विषय क्या है, शिक्षा ग्रंथ का वर्ण। दूसरा है स्वर। स्वर क्या होते हैं, जिसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के विषय के बारे में चर्चा हो। जैसे जब हम पाणिनीय शिक्षा पढ़ेंगे तो वहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से चर्चा है। तो जहाँ पे उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित के भेद इत्यादि के विषय में भी और उनके प्रयोग इत्यादि की चर्चा हो, उपदेश हो, बातें बताई गई हों, वर्णन हो, तो वह शिक्षा ग्रंथ है। स्वर हैं 3, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। फिर बात आ गई, तीसरा जो भाग है शिक्षा का वो है मात्रा। मात्रा भी 3 है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। हम सब जानते हैं ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत कैसे क्या बनता है ना। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक के रूप में इनका विभाजन होता है। बल क्या है, तो बल का तात्पर्य हो गया जो हमारे उच्चारण स्थान हैं और जो हम प्रयत्न है हमारा। ठीक है। जो हमारे उच्चारण स्थान है, प्रयत्न में जो आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न दो होते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न में जैसे विवृत, ईषद विवृत, ये सब इत्यादि इत्यादि जो हैं। और उच्चारण स्थान का मतलब सब जानते हो, जो मुख में हमारे अंग हैं, चाहे बाह्य अंग के रूप में नासिका हो, चाहे मुख में हमारे ओष्ठ हो, दंत हो, दंत से उत्पन्न हो, चाहे जिह्वा हो, चाहे मूर्धा हो, चाहे तालु हो, है ना। ये सब तो जानते हो ना आप। उच्चारण स्थान 8 हैं पाणिनीय शिक्षा में, 8 अष्ट उच्चारण स्थानानी, 8 उच्चारण स्थान के बारे में कहा गया है। उर का मतलब हृदय हो गया, कंठ का मतलब आप सब जानते हो, वोकल, वोकल जो होता है। सिर सब जानते हो, जिह्वा मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। पाणिनीय शिक्षा में इतनों की चर्चा आती है। ठीक है। फिर अगला है जी साम सर। और संतान। तो संतान का मतलब संधि होता है, साम का मतलब आप लोगों ने जाना ही था, भिन्न प्रकार के जो गान इत्यादि के होते हैं। तो ये कुल हमारे 8 तरीके के जो विषय हैं वे क्या हैं, शिक्षा ग्रंथ के अंग माने जाते हैं। और वह ही शिक्षा ग्रंथ सांगो पांग होता है, संपूर्ण रूप से पूर्ण माना जाता है, जिसमें इन 6 अंगों की चर्चा हो। तो ये हमारा पहला वेदांग है। ठीक है। लेकिन इस पहले वेदांग में शिक्षा ग्रंथ को एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि कौन से वेद की कितने शिक्षा ग्रंथ हैं। सामान्यतः हमने मोटा मोटी ऊपर पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पर विस्तृत ढंग से जानते हैं। और ये चार्ट जो आप देख रहे हैं ये आपको याद होना चाहिए। हरिओम। जी सर। परीक्षा में सर प्रश्न भी आया था 2 दिसंबर में कि यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथों को बताओ। तो ये
तो परीक्षा में एक ये विकल्प रहा होगा आपका, याज्ञवल्क्य शिक्षा रही होगी, और या फिर ये सब रहा होगा। क्या विकल्प थे? और 1 मिनट सर बता। याज्ञवल्क्य तो रहा ही रहा होगा, तय है। जी सर। या फिर मांडव्य रहा होगा। मतलब इन्हीं उत्तर सर में। उसमें ऑप्शन ये था, एक याज्ञवल्क्य, एक मांडव्य, हाँ, एक लोमशीय, एक मांडुक्य और एक और था। नहीं उसमें तो 3 से लोमसी जो है वो सामवेद का है, मांडुकी हाँ अथर्ववेद तो का है। तो बचा, मुझे पता है ना कि यही सबसे प्रसिद्ध है ना, तो यहीं से ही आएगा। इसलिए मैंने कहा याज्ञवल्क्य, मांडव्य या फिर कात्यायनी, एक था ऐसे तो ही। अमरेशी शिक्षा। अमृति आरिषि ऐसा करके था। कौन? अमरेशी ऐसा कुछ था शायद। अमरेशी शिक्षा सर। अमरीसीय। जी। स्क्रीनशॉट भेज देना प्रतिभा आप ग्रुप में, तो अगर आपके पास हो, ठीक है। बाकी देखते हैं। तो जी सर, भेज दिया मैंने। हाँ, तो ऋग्वेद के इनको याद रखना है भाई। देखो आपके सामने प्रतिभा जी ने और पूजा जी ने बताया कि प्रश्न आया था, है ना। तो ये तो इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं रह गई कि प्रश्न आता है। तो ये बात तय है कि जरूर आता है। एक बार नहीं आएगा तो अगली बार जरूर आएगा। तो ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ के नाम हैं। ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ हैं शिश्रीय शिक्षा, शौनक, पाणिनीय, स्वरांक, स्वर व्यंजन, षोडश श्लोकी, आपिशाली। यजुर्वेद के दो वेद हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो शिक्षा ग्रंथ है वो है याज्ञवल्क्य शिक्षा, वर्णरत्न प्रदीपिका, प्रातिशाख्य प्रदीप, संप्रदाय प्रबोधिनी, मांडव्य, अवसान निर्णय, वासिष्ठी, कात्यायनी, पाराशरी, माध्यन्दिनी। कृष्ण यजुर्वेद का है चारायणीय, भारद्वाज, व्यास, सर्वसम्मत, पारी शिक्षा, कौंडिन्य, शंभु, कौहलीय शिक्षा, आरण्य, सिद्धांत शिक्षा। सामवेद के 3 हैं, नारदीय, लोमशीय, गौतमीय। अथर्ववेद के भी 3 हैं, मांडव्य शिक्षा और अर्थपटल। वैसे होना चाहिए, इसका नाम वर्णपटल है शायद। वर्णपटल शिक्षा है ये जो आप देख रहे हैं ये वर्णपटल है। फिर एक है दंत्योष्ट विधि। ये दंत्योष्ट विधि भी इसका शिक्षा ग्रंथ ही है। किसका? अथर्ववेद का। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, करोगे, जी सर। पढ़ लेना, ध्यान में रख लेना, बहुत आसान है। 2-4 बार देखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। फिर हमारा दूसरा है जो वेदांग, वो है व्याकरण। हमने पहले ही पढ़ा, मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण को वेद पुरुष का क्या माना गया है? मुख माना गया है। व्याकरण का जो परिभाषा, जो व्युत्पत्ति है वो है व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेनिति व्याकरणम। ठीक है, ऋग्वेद में आता है, और ये जो है हमारे उसमें भी प्राप्त होता है। क्या नाम है? महर्षि पतंजलि का जो व्याकरण महाभाष्य है उसमें भी लिखा हुआ है। चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा, द्वै शीर्षे सप्त हस्तासु अस्य, त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति, महोदेवमर्त्या आविवेश। तो इसको बड़े सुंदर ढंग से रूपक के रूप में प्रयोग किया है महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने, कि ये मंत्र किसी और प्रसंग को लेकर के वेद में आया है, लेकिन इसका प्रयोग इन्होंने व्याकरण के रूपक के रूप में कर दिया है। ठीक है, अब हम समझते हैं ये व्याकरण के प्रयोजन की चर्चा भी। ये जो सूत्र है रक्षा व आगम लघु असंदेह, ये हमें किस में प्राप्त होता है पूजा जी? महाभाष्य। महाभाष्य में प्राप्त होता है। किसने उत्तर दिया सबसे पहले? अदिति जी। अदिति जी। तो रक्षा व आगम लघु असंदेह, यह व्याकरण के 5 प्रयोजन हैं। 13 ये 5 मुख्य प्रयोजन कहलाते हैं, और 13 गौण प्रयोजनों की चर्चा महाभाष्य में है। उसको पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे। ठीक है, व्याकरण में
कई आचार्य हुए, पाणिनि, कालीन, फिर पाणिनि के बाद, जिसमें पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है, भर्तृहरि हैं, जयदित्य वामन है, कैयट, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, वरदराजचार्य इत्यादि हैं। ठीक है, इनका आप लोग पढ़ते ही हो, लघु सिद्धांत इत्यादि, इनका आप वो पढ़ते होगे, सिद्धांत कौमुदी, है ना। जयादित्य वामन जो है काशिकाकार हैं, पतंजलि जो है वह महाभाष्यकार हैं, कात्यायन जो है वार्तिककार हैं। ठीक है, भर्तृहरि ने पतंजलि महाभाष्य पे टीका लिखी है, कोई बताएगा उस टीका का नाम? सर वाक्यपदियम। नहीं, इनका स्वतंत्र ग्रंथ है वाक्यपदियम। पतंजलि महाभाष्य पे भी टीका लिखी है, प्रदीप टीका है संभवतः। अमृता मैम है क्या नहीं कक्षा सर, में? उस पर दीपिका टीका। हाँ, सर दीपिका टीका लिखी है। व्याकरण महाभाष्य पे दीपिका लिखी है कि प्रदीप टीका लिखी है? सर भर्तृहरि ने तो दीपिका लिखी है। तब कैयट ने प्रदीप लिखी होगी और उसके नाम, उसके ऊपर उद्योग टीका नागेश भट्ट ने लिखी है। ठीक है, जी सर। फिर ये क्रम होगा। तो ये सब व्याकरण के आचार्य हैं। ठीक है, और एक ग्रंथ है प्रातिशाख्य ग्रंथ, जो है ये वेदांग में तो नहीं आता है, लेकिन प्रातिशाख्य ग्रंथ में ना शिक्षा ग्रंथ और व्याकरण, या यूं कह लें जब पूर्णतः कोई उपलब्ध ऐसे व्याकरण नहीं होता था, तो प्रत्येक वेद का एक प्रातिशाख्य ग्रंथ होता था, जिनमें उस संहिता से संबंधित व्याकरणिक नियम दिए गए होते थे। उनमें शिक्षा ग्रंथों की भी चर्चा की गई होती थी। तो एक बात हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा ग्रंथ और व्याकरण का आदि रूप जो है वो प्रातिशाख्य ग्रंथ रहा है। ठीक है, जैसे ऋग प्रातिशाख्य है ऋग्वेद का, है ना, उवट का भाष्य और विष्णु मित्र का भाष्य मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद का प्रातिशाख्य है वाजस्नेयी प्रातिशाख्य। वाजस्नेयी प्रातिशाख्य को मैंने पढ़ा है, इसके 3-4 चैप्टर को। कात्यायन इसके रचनाकार हैं। मातृवेद नामक भाष्य उवट की है, अनंत भट्ट की पदार्थ प्रकाशक है। तो ऐसे वेदों के अपने प्रातिशाख्य भी हैं जो आदि रूप रहे हैं या आरंभिक रूप रहे हैं शिक्षा ग्रंथ और व्याकरण के। ठीक है, अब हमारा अगला तीसरा वेदांग है छंद। ठीक है, छंद को वेद पुरुष के पैर की संज्ञा दी गई है, छंदः पादौ तु वेदस्य। यास्क ने छंद का जो निर्वचन किया है वो है छंदांसी छादनात्। छंद क्या है? जो आच्छादित कर लेते हैं, ढक लेते हैं। कात्यायन ने कहा है कि यद अक्षर परिमाणम तच्छंदा, जो अक्षर परिमाण में होते हैं, एक निश्चित संख्या में होते हैं, वे छंद कहलाते हैं। और हम सब जानते हैं जो छंद हैं, प्रत्येक छंद के अपने कुछ नियम हैं, उनमें वर्णों अथवा मात्राओं की निश्चित संख्या है ना ऐसा। तो इसलिए यद अक्षर परिमाणम तच्छंदा। और छंद का जो पहला सूत्र ग्रंथ प्राप्त होता है वो पिंगल ऋषि का, आचार्य पिंगल का छंद सूत्र प्राप्त होता है। तो छंद शास्त्र का जो प्रथम ग्रंथ प्राप्त होता है वो छंद सूत्र प्राप्त होता है। इसी छंद सूत्र के ऊपर हलायुध एक बहुत बड़े वैदिक विद्वान हुए, जिन्होंने मृत संजीवनी नाम की टीका लिखी। बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा में पूछता है छंद सूत्र की टीका को लेकर के। तो छंद सूत्र पे टीका कौन सी है? हलायुध की मृत संजीवनी। ठीक है, फिर बाद में छंद शास्त्र को लेकर के बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, वृत्त रत्नाकर इत्यादि जो ग्रंथ हमारे सामने प्राप्त होते हैं। हमारे सामने कुछ वैदिक छंद हैं, गायत्री, उषणी, कनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। ये 7 छंद हैं जो प्रमुख छंद माने जाते हैं वेद के। बाकी अति जगति, शक्वरी, अति शक्वरी, अष्टि, अत्यष्ट, धृति, अति धृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अविकृति, उत्कृति, ये संभवतः संख्या में 21 होंगे। कोई गिनना एक बार बताना कितने हैं? इसमें तो सर 20 ही है। 20 है, वैसे 21 होते हैं। ठीक है, कोई एक इसमें नहीं है। वैसे छंद जो है ना 21 होते हैं, पर वेदों में मुख्य रूप से 7 छंदों में सर्वाधिक मंत्र पाए जाते हैं। इसलिए भी हम सिर्फ इन्हीं ऊपर के 7 गौआ, बृहपंक, त्रिज,
को ही पढ़ते हैं। गायत्री उष्णिक एक मंत्र, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति। ठीक है, वैसे मूलतः 21 है। तो इसमें देखो प्रत्येक निश्चित अक्षर है। गायत्री छंद वही होगा जिसमें 24 अक्षर हो, 3 पाद हो। उष्णिक हो जिनमें 4 पाद 28 अक्षर हो। अनुष्टुप में 4 32 अक्षर हो, 4 पाद 36 अक्षर। बृहति में पंक्ति में 40 हो, 4 पाद। त्रिष्टुप में 44 हो, जगति में 48 हो। 4 4 आप इसमें देखोगे 4 4 की संख्या बढ़ती चली जा रही है। 48 4 52 4 56 4 60, फिर 64 68 72 76 84 88 92 96 100 104 है ना। तो सर प्रत्येक इसमें में एक मतलब प्रकृति से पहले कृति भी होगा, कृति प्रकृति आकृति विकृति ऐसे। हाँ, मतलब वही कुछ छूटा हुआ है इसमें। क्या आपने बोला? सर किससे पहले? सर प्रकृति से पहले होगा कृति। अच्छा, कृति छंद होगा ना। हाँ, तो इसीलिए 21 होते हैं, मैंने बताया। ठीक है, जी सर। चलो। आपके पास कोई, मुझे लग रहा है बहुत सुंदर उपलब्ध कोई पुस्तक है क्या तुरंत तुरंत में? नहीं सर, मतलब पढ़ा था सर इसलिए याद आ गया, मतलब इसको क्रम से याद किया था, कृति प्रकृति आकृति विकृति, तो इसलिए अच्छा, सर। हाँ, तो चलो बढ़िया है, लगे रहिए, हो जाएगा जेआरएफ आपका। अच्छा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है आपका। तो अच्छा, ठीक है। तो अभी हम क्या कह रहे थे कि हाँ, ये जो विषय है, तो ये हमारे कुछ वैदिक छंद दिए हुए हैं जो किस में प्राप्त होते हैं, हमारे छंद सूत्र में प्राप्त होते हैं। ठीक है, छंद का जब पाठ्यक्रम हम पढ़ेंगे तो उस समय हम इसको वहाँ पर जानेंगे प्रत्येक छंद के विषय में। ठीक है, इस कैसे क्या होता है इसलिए अभी डिटेल में नहीं जानते हैं। ये भी क्या होता है, निश्चित विराट और भूरिक स्वराट, ये भी वहाँ पे जानेंगे। ठीक है, अब हम चौथे वेदांग निरुक्त की बात करते हैं। तो निरुक्त के बारे में ये है कि इसमें मूलतः 12 अध्याय हैं, लेकिन 2 परिशिष्ट अध्याय हैं, तो कुल टोटल 14 अध्याय हो जाते हैं। निरुक्त के रचनाकार आचार्य यास्क हैं। और निरुक्त वस्तुतः है क्या, तो निघंटु नामक एक जो वैदिक शब्दकोश है उसका व्याख्या ग्रंथ है। कौन? निरुक्त। ठीक है, और इसमें शब्दों की व्युत्पत्तियां, निर्वचन के नियम इत्यादि और बहुत सारे शब्दों के विषय में तमाम चर्चाएं हैं। निरुक्त जो है 3 कांडों में विभक्त है। कोई बताएगा तीनों कांडों के नाम? नैघंटु, नैघम, दैवत। किसने बताया? कोमल जी? सस्मिता। अच्छा, सुष्मिता जी, इतना आराम से बोला, आवाज़ ही नहीं पहचान पाया मैं। हाँ, तो क्या बोला, फिर से बताना। नैघंटुक कांड, नैगम नैघम कांड, कांड, दैवत कांड। दैवत कांड। नैगम कांड को एक पदिक कांड भी बोलते हैं। ठीक है, और इन तीनों कांडों में कुल 12 अध्याय हैं। 2 परिशिष्ट जो है वह तीसरे कांड दैवत में है, तो इसलिए 14 अध्याय हो जाते हैं। तो ये हमारा निरुक्त है। हमारा अगला वेदांग है ज्योतिष। तो ऋग्वेद के ज्योतिष को आर्च ज्योतिष कहते हैं, यजुर्वेद के ज्योतिष को याजुष ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष का जो कोई एक ग्रंथ प्राप्त होता है वो आचार्य लगध का एक ग्रंथ प्राप्त होता है। वैदिक ज्योतिष जो है किसका? लगधाचार्य का, या फिर आचार्य लगध कहो चाहे लगधाचार्य कहो। ठीक है, बाकी फिर ज्योतिष में भी कई विभाग प्रभाग हैं। फलित ज्योतिष होता है जैसे, है ना, ऐसे कई इसमें प्रकार आकार हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि वे शिक्षक, वे ग्रंथ कौन कौन से हैं वेदांग साहित्य में? तो पहला है शिक्षा, फिर व्याकरण, फिर छंद, निरुक्त,